बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ किया था फर्स्ट ईयर का। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे अलाइड एंगल क्या होता है, यानी मतलब 10.1 एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो तब हमारी एक्सरसाइज 10.1 क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो हमें 10.1 एक्सरसाइज को हल करने के लिए अलाइड एंगल को डिस्कस करेंगे। अलाइड एंगल क्या है, यहाँ से हम सीखेंगे अलाइड एंगल। अलाइड एंगल की डेफिनेशन ये है, द बेसिक एंगल थीटा एसोसिएटेड with 90 degree or its multiples मीन मतलब 90 डिग्री के टेबल, यानी 90 डिग्री डॉट टू टेबल है, 3.90 डिग्री अप टू सो, ये सारे मल्टीपल्स हैं। अगर इन मल्टीपल से अगर ये मल्टीपल बना रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अलाइड एंगल। तो कोई भी बेसिक एंगल, एक्यूट एंगल, जिसे एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं, बेसिक एंगल अगर 90 डिग्री के साथ अटैच होगा, एसोसिएट होगा, तो फिर उसे क्या कहेंगे, हम अलाइड एंगल कहेंगे। तो अलाइड एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, मतलब ऐसे हो सकता है 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, कुछ एंगल 90 डिग्री के अंदर ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये अलाइड एंगल है। तो अलाइड एंगल यहाँ पे डिस्कस करने के बाद हमें वो टूल्स डिस्कस करने हैं कि अलाइड एंगल की मदद से हम कैसे 10.1 एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। तो अलाइड एंगल में क्या होता है कि हम अगर हमारे पास डिग्री के अंदर होगा, इन डिग्री के अंदर हम लिखेंगे कि 90 डिग्री के मल्टीपल में अगर कोई प्लस माइनस थीटा हो रहा हो, और ये एन होगा वेयर एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड थीटा इज अक्यूट एंगल, और थीटा को क्या होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, अलाइड एंगल बन जाएगा। तो हर एंगल जो 90 डिग्री का मल्टीपल बन सकता है, उसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो वो हमें अलाइड एंगल बना कर देता है। उसके बाद अगर आप इन रेडियन होगा, इन रेडियन के अंदर यही 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं। तो π/2 प्लस माइनस थीटा, और वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड थीटा इज अक्यूट एंगल। अगर थीटा क्या है आपके पास, एक अक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि 90 डिग्री के कौन से मल्टीपल्स होंगे। 90 डिग्री के दो तरह के मल्टीपल्स होंगे, यहाँ तो इवन होंगे या फिर आड होंगे। इवन में क्या चेंजेस आती हैं और आड के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ये दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, अगर ये इफ n विल बी इवन, अगर n आपके पास 90 डिग्री का मल्टीपल इवन नंबर हो, देन देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये 90 डिग्री है, इसके साथ अगर मल्टीपल 2 लिखा हो, यानी ये वैल्यू है प्लस कोई वैल्यू लिखी हो, थीटा लिखी हो, और यहाँ पे साइन लिखा हो, साइन, तो ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल होने की वजह से ये जो साइन है, इस साइन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये साइन ही रहेगा। तो इसकी बात करें कि 90 डिग्री का अगर मल्टीपल होगा, कौन सा मल्टीपल, इवन मल्टीपल होगा, तो साइन किस में बदल जाएगा, साइन में ही बदल जाएगा, यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारे पास n इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारे पास n ऑड नंबर हो तो वो क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी अपनी को रेशियो के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ n विल बी ऑड then trigonometric ratios change into its को-रेशियोज,
कि वो क्या करेगा, अपनी को रेशोज के अंदर चेंज हो जाएगा। को रेशोज क्या होती हैं? देखें जी, मैंने आपको दो बातें बताई हैं। अगर n 90 डिग्री का मल्टीपल है तो दो तरह के मल्टीपल्स आपको मिलेंगे। पहला मल्टीपल अगर इवन नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर n ऑड नंबर हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करेगी, अपनी को रेशियो के अंदर बदल जाएगी। तो को रेशियोज क्या होती हैं? को रेशियोज आपको बताता हूँ। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, को रेशियोज। को रेशियोज क्या है ये बताता हूँ आपको। साइन जो है इसकी को रेशियो है कोसाइन। कोसाइन को कहते हैं कॉस, और कॉस की को रेशियो क्या होती है, साइन होती है। यानी एक दूसरे की को रेशियो है। साइन की रेशियो है कोसाइन और कोसाइन की रेशियो क्या है, साइन है। नंबर 2, उसके बाद सीकेंड है। सीकेंड की को रेशियो क्या है, को सीकेंड है, और को सीकेंड की को रेशियो क्या है, सीकेंड है। टैन की रेशियो को रेशियो क्या है, कॉट है, और कॉट की को रेशियो क्या है, टैन है। यानी साइन के साथ अगर को लगा देंगे को साइन बन जाएगा, और को साइन को क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। सीकेंड है, सीकेंड के साथ को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, को सीकेंड बन जाएगा। टैन के साथ टेंजेंट के साथ अगर आप को लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, को टेंजेंट बन जाएगा। यानी एक दूसरे की क्या है, सारी की सारी को रेशियोज हैं। तो क्या होगा, अगर ऑड मल्टीपल लिखा होगा तो अगर साइन लिखा होगा तो आपने काज में बदल देना है, अगर काज लिखा होगा तो साइन में बदलना है। इसके अलावा भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसी चेंजेस आएंगी वो आप कर देंगे। एग्जांपल के तौर पर भी आपको अभी समझाता हूँ। पहले आप ये टूल्स लिख लें सारे के सारे जो यूज़ होंगे। उसके बाद नंबर 3 क्या होगा, हमें देखना होगा साइन किस तरह के आने वाले हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन किस तरह के हो गए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसे क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, ये क्वाड्रेंट नंबर 3, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंड क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होता है, टेन और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इन चारों क्वाड्रेंट के मुताबिक हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। तो साइन लगाने के लिए हम देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जा रहा है, तो उस क्वाड्रेंट के तहत ही हम क्या कर लेंगे, साइन लगा लेंगे। और आखिरी जो टूल किट है वो हमें इस अलाइड एंगल को हल करने के लिए चाहिए नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज। नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज वो कौन सी होती हैं, उनमें साइन के साथ अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो वो क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन ऑफ थीटा लिखा जाएगा। नंबर 2, अगर साइन ऐसा कर रहा है तो कोसेकेंड भी ऐसा करेगा। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस के साथ अगर नेगेटिव एंगल लिखा हो तो ये क्या करता है, माइनस को ऑब्जर्व करके पॉजिटिव बना देता है, यानी कॉस ऑफ थीटा लिखा जाएगा। टैन के साथ अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो वो क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल कर टैन ऑफ थीटा। ये भी टूल्स हमारे पास इस अलाइड एंगल के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद आखिरी जो टूल है वो है कि कोई भी ट्राइंगल अगर गिवन हो, जैसे ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये साइड ए है, ये कॉर्नर ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, ये तो तीनों वर्टिसेस गिवन है। इनके ऊपर एंगल यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ पे बीटा बन रहा है, यहाँ पे गैमा बन रहा है। तो इन तीनों के एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये टूल्स हैं जो हमने क्या करने हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि अलाइड एंगल को कैसे। 10.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं। 10.1 एक्सरसाइज के अंदर यही अलाइड एंगल के जो जितना मैंने कंसेप्ट बताया है, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्या होंगे, 10.1 एक्सरसाइज के अंदर यूज हो जाएंगे। एक्सरसाइज 10.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व करना है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल आपने क्या करनी है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप अलाइड एंगल को यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 10.1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है साइन इंटू
-780 डिग्री। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइड एंगल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे टूल यूज़ हो रहा है, वो टूल क्या है, अगर साइन के साथ अगर कोई नेगेटिव एंगल लिखा हो तो ये क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, यानी माइनस साइन ऑफ थीटा लिखा जाएगा। तो ये टूल हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसी वैल्यू को लिखेंगे माइनस साइन इंटू 780 डिग्री। अब इसे 90 डिग्री के मल्टीपल की सूरत में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 780 डिग्री को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 90 के साथ। तो 90 8 क्या बनता है, 720। जब माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बाकी रह जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर थ्योरम के तहत इसी वैल्यू को क्या लिखेंगे, माइनस साइन इंटू 780 डिग्री को यही बनाने के लिए वैल्यू आप क्या करेंगे, कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर के साथ और प्लस क्या कर देंगे, रिमाइंडर। तो यहाँ पे 8.90 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, रिमाइंडर कितना है, 60 डिग्री। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें प्लस 60 करें तो दोबारा वही एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनता है, यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल हो तो इस साइन में कोई तब्दीली नहीं, साइन ही रहेगा। ये नेगेटिव बाहर है, इसको एज इट इज लिख देंगे बाहर। और एंगल कौन सा लिखा जाएगा, इस हिस्से को स्किप करके एंगल कौन सा लिखेंगे, 60 डिग्री। अब उसके बाद देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। क्वाड्रेंट देखने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, एक क्वाड्रेंट है उसके ऊपर हम जीरो रिमाइंडर्स रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, रिमाइंडर्स, 0 1 2 3, यहाँ पे A, C। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे नंबर लिखा हो, अगर 8 लिखा होगा, अगर 4 या 4 से ग्रेटर नंबर लिखा होगा तो हमें क्या करना होगा, 8 को डिवाइड करना होगा 4 के साथ। तो यहाँ से 4 2s are 8 बन जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या बन जाएगा, 0। इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, जाकर डॉट लगा देंगे 0 के ऊपर। तो लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और या नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव है तो इसकी रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर नेगेटिव होगी तो इसकी रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसके मुताबिक हमने इस साइन को देखकर लगाना है। तो इस साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। और माइनस साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, स्क्वायर रूट 3/2 देता है। तो ये आंसर बन जाएगा। तो हम अलाइड एंगल की मदद से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और 10.1 एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे सॉल्व किए जाएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।